अभी हम हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में और यहाँ पे हम अपनी स्कूटी पार्क करके अब यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो ये रही स्कूटी हमारी, इसको बाय बोल के अब निकलते हैं अपनी पैदल यात्रा पे। ये रहा पार्किंग, और पार्किंग के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। तो जब आप केदारनाथ आते हैं तो यहाँ पे आपकी ई पास की चेकिंग होती है। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो PDF वगैरह डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हो। तो ई पास के वेरिफिकेशन के बाद हम निकलते हैं गौरीकुंड के लिए। तो आपको अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जानी हो तो यहाँ पे काफ़ी सारी शेयरिंग टैक्सीज लगे होते हैं, जो कि गौरीकुंड पहुँचाने के लिए आपको 50 रुपये तक का चार्ज करते हैं। तो शेयरिंग टैक्सी लेने के बाद हम यहाँ पे अभी आ पहुँचे हैं गौरीकुंड, और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टिक लेना होगा। आप आकर के यहाँ से एक स्टिक ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टिक मिल जाएगा, आप ये पूछ सकते हैं। कैसे दे रही है स्टिक? 30 का 30 का। ये बड़ी वाली कितनी की? बड़ा वाला 30 का, ये छोटा वाला 20 का। तो जैसा कि हमने स्टिक ले लिया है और यहाँ से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो हमने 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। यहाँ से भीमबली है 1 किलोमीटर, और हमारी मंजिल श्री केदारनाथ 11 किलोमीटर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमबली। यहाँ से कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। केदारनाथ है 10 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री केदार की यात्रा में भीमबली से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का नज़ारा।
तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक ये जो मेन वाला रास्ता है और दूसरा ये जो शॉर्टकट है। तो हम अभी शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे और ये यहाँ ऊपर जाके मिलेगा। और जो मेन रास्ता है वो ऐसे जा कर के फिर यहाँ से ऐसे चढ़ाई है और थोड़ी लंबी चढ़ाई है, लेकिन जा कर के वहीं दोनों रास्ते आपस में वहीं जाके मिलेंगे। तो अभी हमारा जो शॉर्टकट रास्ता था वो हो चुका है ख़त्म। ये था मेन रास्ता, तो इधर से हम आए थे शॉर्टकट से। तो 11 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको कुछ मिलेंगे ऐसे रास्ते जो कि काफ़ी आरामदायक हैं, और कुछ दूरी तक तो ऐसे रास्ते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बेस कैंप बचा है 2.5 किलोमीटर और श्री केदारनाथ मंदिर बचा है 4 किलोमीटर। इसका मतलब हम लोग 12 किलोमीटर तक की दूरी लगभग तय कर चुके हैं। तो हमने 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हाल कुछ ऐसा है कि हालत ख़राब हो चुकी है पूरी की पूरी। हम करीब 13 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुके हैं और ये जो जगह दिख रही है, इस जगह के जस्ट पीछे हमारी मंजिल है, भगवान श्री केदार का भव्य मंदिर। बस निकलना है, बस पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर और। कभी कभी जब थकान महसूस होती है तो ऐसा लगता है कि यार अभी कितना दूर है, कितना चढ़ना है, लेकिन जब ये नज़ारे देखने को मिलते हैं फिर तो सुकून ही मिल जाता है पूरा। यहाँ से 500 मीटर बची हुई है भगवान श्री केदार के मंदिर, और हल्का हल्का शाम हो गया है, बस हम पहुँचने वाले हैं। तो 16 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद फाइनली हम पहुँचने वाले हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर, और यहाँ से बाबा की झलक दिख रही है, वहाँ बैठे हैं। आइए चलते हैं आगे। 16 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं बाबा केदार के मंदिर, और वहां हमें शाम की आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी हमने पूजा पाठ सारा कर लिया है। हमें सुबह का स्लॉट मिला था 3:30 बजे, जो कि अंदर मंदिर में जाकर के पूजा करना था। और हमें अगर मंदिर में अंदर जाके पूजा करनी है तो उस साइड से जाके करनी होगी,
लेकिन अगर आपको केवल मेन द्वार से जाकर के अंदर केवल भगवान के दर्शन करने हैं तो यहाँ से लाइन लगती है ऐसे, और ये कपाट जो है मेन कपाट वो खुलता है सुबह 5 बजे। तो अगर आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया हो तो आप यहाँ पर आकर के डेस्क लगा हुआ रहता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यार पूजा पाठ करने के बाद अभी समय हो रहा है सुबह के 4:36 और टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस। तो यार ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और पिछले 2 दिन पहले अभी यहाँ बर्फबारी हुई थी, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बता रहे थे। तो अगर आप यहाँ आने की प्लान कर रहे हो तो आप प्रॉपर ठंड की सारे सामान लेके आना, जैसे जैकेट, वुलन स्वेटर, वुलन सॉक्स, ये सारी चीज़ें लेकर के आप आओगे तो ही सही है, क्योंकि यहाँ पे ठंड से बचना है तो ये सब लाना ज़रूरी है। तो कल हम लोग पहुँचे थे शाम को, इस वजह से हमने बाकी सारी चीज़ें दिखा नहीं पाई यहाँ पे, और अभी तो हो चुकी है सुबह और बज रहे हैं सुबह के 10। आइए बाकी हम आपको केदारनाथ के आगे का दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये है बाबा केदार का मंदिर, और इनके ठीक दाईं तरफ यहाँ लगे हुए हैं 4 गौमुख। यहीं से हम जल भर के और यहाँ महादेव को मंदिर में अर्पित करते हैं। अभी हम मंदिर के ठीक पीछे, और ये जो शिला दिख रही है ये वही शिला है जो 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी तो पानी के साथ साथ बह के पहाड़ों से नीचे गिरी और ठीक मंदिर के पीछे आके रुकी थी। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक रहस्य ये भी है, भीमशिला। चूँकि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, तो लोग ऐसा मानते हैं कि 2013 की आपदा में भीम जी ने स्वयं आकर इस शिला के रूप में मंदिर को बचाया था। तो लोग इस वजह से इस शिला को भीमशिला कहते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। कहते हैं पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, फिर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहते हैं ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद इस मंदिर को थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंची। बात करें मंदिर के निर्माण की, तो बेसिकली महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके हाथों से अपनों की हत्याएं हुई थी, और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे। उनसे जानना चाहते थे कि वे मुक्त कैसे हों, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर वाराणसी छोड़कर केदारनाथ आ गए थे। लेकिन जब पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुँचे तो भगवान शिव ने बैल का रूप धर लिया, लेकिन भीम ने पहचान लिया। फिर जब भगवान शिव ने ये देखा तो जमीन के अंदर समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली, और पीठ का वही हिस्सा जो जमीन के बाहर रह गया वही शिवलिंग के रूप में आज भी मौजूद है, और जिसकी पूजा इस केदारनाथ मंदिर में की जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरव मंदिर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना उनके दर्शन के हमारा केदारनाथ का यात्रा सफल नहीं माना जाता है। तो चलिए करते हैं बाबा भैरव के दर्शन। तो हमने अपना आखिरी पड़ाव भी ख़त्म कर लिया, बाबा भैरव का दर्शन कर लिया, और हुआ कुछ ऐसा, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। तो यार स्नोफॉल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और ये
मेरी लाइफ का पहला स्नोफॉल है। भैरव बाबा के मंदिर से थोड़ी सी ऊंचाई पे कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा। मैं आपको बता दूं, ये जो सामने दिख रहा है वो है हेलीपैड। अगर आपने पैदल यात्रा करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हेलीकॉप्टर की भी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी यात्रा आप कर सकते हैं। तो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और अगर हमारे साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।